क्या? वैसे तो बिट्टू की किसी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए और उसके ऊपर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अब आ गए हो आप। वो गद्दार किसको कहा जाता है? ऐसे तो मैं आपको कह दूं या किसी व्यक्ति को कह दूं, ऐसे किसी को गद्दार कहने से कोई गद्दार थोड़ी हो जाता है। गद्दारी क्या होती है? किसी को धोखा देना। हम पूरा पंजाब बिट्टू को सरदार और पूरा पंजाब गद्दार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने 3 बार इसको कांग्रेस ने संसद बनाया। ये अंदर ही अंदर हमारी खबरें लीक करता रहा बीजेपी पार्टी को, चुपके से देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को जो इंटरनल हमारी बातें थी वो ये बताता था, और फिर पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला गया। 3 बार हमारी पार्टी से लड़ा तो चुना गया, 1 बार उनसे लड़ा तो हार गया। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ बोलता है निरंतर। क्यों खुश करता है बीजेपी को? तो गद्दार वो होते हैं कि जिसके साथ खाया हो, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में अगर छेद करते हो तो उसको गद्दार कहते हैं। मेरे को गद्दार क्यों बोला है जरा उससे पूछ लीजिएगा कि राजा गद्दार क्यों है। दूसरी बात, अब बात हो रही है सीबीआई की, जो हमारा डॉक्टर गगनदीप की जांच चली गई। मैंने कब कहा कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए? मैं जिन लोगों ने लिखा है मैं उनके खिलाफ हूं। हर व्यक्ति जस्टिस मांग रहा है, मेरे सांसद जो है मैं उनसे सहमत हूं, जो उन्होंने मांगा है मैं उनके साथ हूं। पहले तो ये बता दूं आपको। दूसरी बात, हर व्यक्ति जस्टिस मांग रहा है, किसी का जस्टिस मांगने का तरीका कोई है, किसी का कोई है। मेरा तरीका यह है कि मेरा पुराना तजुर्बा सीबीआई से जो रहा है या सेंट्रल एजेंसी से रहा है, मेरे को लगता है कि उस एजेंसीज का मिसयूज होता है। जो बीजेपी कहती है या करती है वो होता नहीं है और घुमा देती है बात को। अभी आप बता दीजिए मेरे को, आप बता दीजिए कि सीबीआई में लेटेस्ट केस किसको पकड़ा है? जो सीबीआई ने पकड़ा केस या केस बनाया वो सारे बरी हो गए। तो मैं सीबीआई के ऊपर विश्वास कैसे कर सकता हूं? कारण यह है कि अमित शाह जी सीबीआई को चलाते हैं, वो बीजेपी का तोता है। मैंने कहा, मांग की कि सीबीआई के ऊपर अगर सीबीआई एजेंसी करनी है तो इसके ऊपर एक सिटिंग जज होना चाहिए, जुडिशरी की देखरेख के में ये सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये ना हो 8 साल ये इंक्वायरी मुकम्मल ना हो। हमारे साथियों ने वहां पर खड़े होकर, जो औजला साहब थे, उन्होंने एनआईए की मांग की। तो जब एनआईए मांगा और आदरणीय देश के गृह मंत्री खड़े होकर 1 मिनट भी अभी दे दो लिख के, मैं सीबीआई को दे देता हूं। मांगा एनआईए, दिया सीबीआई। चलो हमारे साथियों ने लिख के दे दिया। अब झगड़ा क्या है? अब आप कह रहे हो कि राजा बड़ी, जो एजेंसी आपने जब भी भेजनी है क्या पूछ के भेजते हो मेरे को? पूरे देश में ईडी जाती है, पूरे देश में सीबीआई जाती है, पूरे देश में एनआईए जाती है। क्या आप पहले प्रमाण पत्र लेते हो किसी व्यक्ति का? अगर पंजाब का व्यक्ति की जान गई है और बीजेपी के जो लोग हैं वो जस्टिस दिलवाना चाहते हैं, आप पुलिस स्टेशन में बैठे, हालांकि जिस प्रकार का प्रदर्शन में आए छुप छुप के दोनों, ये इनका जाखड़ साहब जो प्रधान है वो पेड़ के पीछे छुप के खड़े थे, पुलिस वाले वाटर कैनन चला रही थी, हम लड़ रहे थे। तो फिर उसके लिए आपको मेरे से प्रमाण पत्र चाहिए, फिर सीबीआई की इंक्वायरी दोगे। ये जानबूझ के गेम को घुमाया जा रहा है। कोई गवर्नर को मिल रहा है, कोई कह रहा है कि राजा साहब गद्दार है। अरे भैया, मैं गद्दार हूं या नहीं हूं इससे क्या मतलब है? आप सीबीआई को इंक्वायरी दो। मैंने कब रोका है? मैंने विरोध किया है? मैंने कोई चिट्ठी लिखी है? मैंने मीडिया के सामने कहा है? नहीं। मैंने तो ये कहा है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है सेंट्रल एजेंसी के ऊपर मेरे को पूर्ण विश्वास नहीं है, लेकिन अगर परिवार चाहता है और मेरे संसद मेंबर चाहते हैं तो मैं उनके साथ सहमत हूं और इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कोशिश कर ली जाए कि सिटिंग जज की देखरेख में हो जाए तो बढ़िया, अगर नहीं हो तो ठीक है, आप इंक्वायरी करो और जस्टिस दो। क्योंकि सिग्नेचर वाली जो मसला है ना कि सिग्नेचर नहीं, मैं तो था ही नहीं, सिग्नेचर मेरे से कब मांगे? हाँ, हो सकता है मैं वहां पर जब कोई मेरे से बात करता तो मैं अपनी बात रखता, लेकिन मेरी से बात ही नहीं हुई।
मेरे से किसी प्रकार की चर्चा इस बारे में नहीं हुई कि साइन करने है या नहीं करने। मैं उस दिन आया ही नहीं। दो साथी मेरे को लगता और में भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेर सिंह गबाया है, अमर सिंह है, वो चार मौजूद होंगे, चारों ने साइन करके दे दिया। हो सकता अगर मैं होता तो दे देता, लेकिन ना मेरे से चर्चा हुई, ना मेरे को चिट्ठी के बारे में पता था, ना मेरे को पता था कि आज सवाल लगने वाला, क्योंकि शहीद भगत सिंह जी का उस दिन वो समागम था। मैं तो खटखट करा गया था, पार्लियामेंट ही नहीं आया। भगवंत मान के स्टैंड पर क्या इस पर कहेंगे, क्योंकि वो भी उनका रुख एकदम ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है कि सीबीआई जांच तो भी नहीं चाहते हैं। देखो मैं तो कह रहा हूं कि ना तो मेरे को पंजाब सरकार के ऊपर विश्वास है, ना मेरे को किसी और पर विश्वास है। मैं चाहता हूं कि ये प्रोब जो है सिटिंग जज की देखरेख में, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कोई भी एजेंसी करे, लेकिन सिटिंग जज जरूर बैठा होना चाहिए। ये मेरी बात है। भगवंत मान वहां पर करे तो वो भी हाई कोर्ट की देखरेख में कर लें, सीबीआई ने करना तो ये भी हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कर ले। मैं मना कब कर रहा हूं?